एक बार तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि आप लोग आज के पेपर में 60 में से कितने नंबर लेकर आए हैं, कितने नंबर का पेपर करके आए हैं, गर्दा मचा दिया है कि नहीं मचा है, सब कुछ आप लोगों को कमेंट में, कमेंट बॉक्स में भर देना है आप लोगों की कितने नंबर का करके आए। हर एक बच्चा जी कमेंट करेगा और बताएगा जहां पे कितने नंबर का आप लोग करके आए हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों का देखिए, जैसे हमने सारे पेपर आप लोगों को दे चुके हैं, अब वैसे आप लोगों को विज्ञान का बिल्कुल आप लोगों का 100% रियल वाला सेम टू सेम बस ऐसा ही आएगा, पढ़ो और जाके छाप दो। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसको कर लीजिएगा, रट डालिएगा बिल्कुल A to Z, आपको यही पेपर बिल्कुल देखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग देखिए यहाँ पे वीडियो को देखिए, सिर्फ 40,000 बच्चों ने देखा है और सब्सक्राइब सिर्फ यहाँ पे 700 बच्चों ने ही किया है। तो आप लोग भाई देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों को सब्सक्राइब देखिए करना चाहिए। 40,000 बच्चे हैं, यदि 40 सभी बच्चे एक एक सब्सक्राइब भी करते हैं तो अपनी एक बहुत बड़ी फैमिली बन जाएगी। तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का पेपर भी आज ही दे देंगे आप लोग यदि ऐसा कर लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को जल्दी से ये काम कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और यदि PDF आप लोग इसका चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ठीक है, चलिए दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और सभी बच्चे सिर्फ एक एक अपना सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि ये आप लोगों का बिल्कुल असली पेपर है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आता है आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न आप लोगों का 1 अंक का होने वाला है। पेपर थोड़ी सा ब्लर रहेगा, आप लोग क्वालिटी बढ़ा के अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल रियल है, पूरा सब कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों का प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने वाला है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर, शरीर के भिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? आपको बताना है, आयोडीन पहुंचाता है, या हीमोग्लोबिन पहुंचाता है, या प्रोटीन पहुंचाता है, या विटामिन पहुंचाता है? तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अपने शरीर में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। आप लोगों को इसको अच्छे से टिक करके बिल्कुल A to Z अच्छे से रट लेना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सा उसे क्या लेने की सलाह देगा? ठीक है ना, तो ये सभी बच्चे यहाँ पे टिक कर सकते हैं इसका आंसर। मिठाई खाने की सलाह देगा, ORS घोल पीने की सलाह देगा, चॉकलेट या फिर पानी पीने की सलाह देगा। तो आप सभी बच्चे यहाँ पे बता सकते हैं ORS घोल पीने की सलाह देता है डॉक्टर। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है, फेफड़ा, वक्र, यकृत या अमाशय। तो आपका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहाँ पे वक्र। आप लोगों को इसका टिक करके बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी एक दूसरे को तय करने में 2 घंटे लगाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? आप लोगों को ये बताना है। देखो, ऑप्शन कितना दिया गया है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी बताइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जल जब गंदा हो जाता है, पानी गंदा होता है, तो कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड होती है, TB होती है, या कैंसर होता है, या फिर मलेरिया होता है। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का टाइफाइड। आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल टिक करके A to Z अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरे आपको 5 में से 5 बता दिए हैं। पूरा बिल्कुल अच्छे से रट डालिएगा आप लोग। ठीक है, A to Z बिल्कुल रट डालना है आप लोगों को, एक एक क्वेश्चंस को। एक बार जल्दी से हम रिवीजन करवा देते हैं आप लोगों का। पहले का आंसर आप लोगों का हीमोग्लोबिन था, दूसरे का आंसर ORS घोल था, तीसरे का आंसर आप लोगों का वक्र था, और फिर चौथे का आंसर 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, और फिर पांचवें का आंसर आप लोगों का टाइफाइड था। तो ये आप लोग को सभी बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। और हाँ, अभी भी जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को
सब्सक्राइब करो, आपका ही छोटा सा परिवार है, आपको ही इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सारे पेपर्स देखने मिल जाएंगे और सारे बिल्कुल ओरिजिनल रियल वाले देखने मिलेंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि वो भी आपकी क्लास में टॉप कर सकें, ठीक है। रिक्त स्थान जहाँ से 6 से 10 तक आता है, प्रत्येक प्रश्न आप लोगों का 1 अंक का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 आता है, कीटों को पकड़कर अपना भोजन बनाने का पादप डॉट 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 है। तो आपको यहाँ पर इसका सही आंसर लिखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका घटपर्णी। क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे? घटपर्णी आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, इस प्रकार से इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखेंगे, घास में डॉट डॉट की प्रचुरता होती है। तो आपको लिखना है यहाँ पे सेल्यूलोस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेल्यूलोस। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर लिख लेना है और बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप डॉट 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 कहलाती है। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है ताप, ठीक है। ताप जो है इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, यहाँ पे होम्योग्लोबिन डॉट डॉट कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आपको लिखना है लाल रक्त, ठीक है। लाल रक्त की कोशिकाओं में पाया जाता है। आप लोगों को यहाँ पे इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर अच्छे से लिख लेना है और याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, समय का मूल मात्रक है। तो आपको बताना है समय का जो मूल मात्रक होता है वो होता है सेकंड। आप लोग को इसको यहाँ पे अच्छे से लिख लेना है। आपका इसका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग के देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे 5 क्लीन नेक्स्ट थे, पाँचों के पाँचों हमने बता दिया है। पूरा आपको स्कोर कर लेना है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए अब अपन लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और अति लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे जो कि 11 से 16 तक हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंकों के होने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से अपन लोग यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। आपको इसका आंसर लिखना है। अभी हम आप लोगों को इसका जो आंसर है वो आप लोगों को कॉपी में प्रॉपर A to Z बहुत ही अच्छे से बता देंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है, विटामिन सी के स्रोत कौन से हैं आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आपको कर लेना है जी। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, परिसंचरण तंत्र क्या है, आपको इसको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पे 15 लिखा है, कायिका प्रबंधन के 2 लाभ लिखना है। और फिर अपघटन किसे कहते हैं, ये आपका 16 वाले हैं। ये सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। आप अपन लोग जल्दी से इन सभी के बिल्कुल A to Z सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका लिखा हुआ है, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर स्थित जेली जैसा पदार्थ कोशिका कहलाता है, ठीक है। इसको कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है आप लोगों का, यहाँ पर विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, अमरूद, इस पर आप लोगों को विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 13 वाला देखते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है, अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उसे अपन लोग अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग को अच्छे से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यहाँ पे परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, हृदय और रक्त वाहिनियों का वह समूह जो शरीर में पोषक तत्वों, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थों को परिवहन करता है, उसको अपन लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों का ये लिखा हुआ है, कायिका प्रबंधक के 2 लाभ लिखिए। पौधे कम समय में उग जाते हैं और नए पौधे जनक पौधे के हूबहू नकल होते हैं, ठीक है। ये आपको 2 बहुत सरल लिखे हैं, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अपघटन किसे कहते हैं, वे सूक्ष्मजीव जो अमृत पौधों और जंतु के विशेष के ह्यूमन्स में परिवर्तित करते हैं, अपघटन कहलाते हैं, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। अब अपन लोग चलिए यहाँ से सभी के जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं और अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अपना यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न आता है, ठीक है, 17 से 22 तक और प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंकों के
होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ऊष्मा के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, अमल वर्षा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्व परागण और पर परागण में के बीच अंतर क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे 6 उत्पादकों के नाम लिखिए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। अपांग क्या है, शुष्क अपांग का उपयोग कहाँ किया जाता है। अब हम आप लोगों को पूरे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बिल्कुल लाइन से सही आंसर बता देते हैं। आप लोग इनके भी बिल्कुल अच्छे से आंसर्स को देख लीजिएगा। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए। ऊष्मा के स्थानांतरक से आप क्या समझते हैं। तो ये आप लोगों का लिखा है, ऊष्मा गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की ओर प्रवाहित होना ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, गर्म से ठंडी वस्तु की साइड प्रवाह होना यानी कि बहना आप लोगों का ऊष्मा के स्थानांतरण कहलाता है। चलिए, अम्ल वर्षा क्या होती है इसको आप लोगों को बताना है। तो अम्ल वर्षा आप लोग देख लीजिए, जब हम हवा में मौजूद प्रदूषण बारिश के पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनते हैं, उसे अपन लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों का ये लिखा है, स्व परागण और परागण के बीच में अंतर लिखना है। तो ये लिखा है, स्व परागण में परागण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जबकि परागण में उसी प्रजाति के दूसरे वर्गीयात पर पहुंचते हैं। आपको लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये लिखा है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली क्या है, आपको बताना है ये। क्वेश्चन नंबर 21 ये लिखा है आपका, वनों से प्राप्त होने वाले 6 उत्पादक बताइए। ठीक है, लकड़ी हो गया, पौधों, ये सब कोई भी बच्चा बता सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 आता है, अपांग किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो आपका ये लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो अब अपन चलिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन नहीं भी देखेंगे चल जाएगा, क्योंकि यहाँ अपन जहाँ पे आंसर देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। द्विगुणितीय प्रश्न यहाँ पे 23 से 26 तक है, और हर एक क्वेश्चन जहाँ से आपका 5 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है अपन को, फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ पे देखिए ये इसका आंसर लिखा है, इसको आप लोग को अच्छे से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करने वाले हैं यहाँ पे अपन लोग, वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर लिखिए, तो इसको आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बताया आप लोगों का ये, क्या विद्युत चुंबक में प्लास्टिक अलग अलग किया जा सकता है, आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे यहाँ पे, तो आप लोगों का जो कुछ है, समतल दर्पण के प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख लेना है, सीधा आभासी वस्तु के समान आकार का होता है। फिर एम्बुलेंस पर उल्टा नाम क्यों लिखा होता है, ये बताना है, ताकि आगे चल रहे वाहन के चालकों में अपने स्लाइड मिरर में उसे सीधा देख सकें। ठीक है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। तो आपका देख सकते हैं पूरा पेपर देखो हमने A to Z आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल बता दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, अपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।